हम इस समय खड़े हैं शंभू बॉर्डर के ऊपर और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से शंभू बॉर्डर जो है वो सीमेंटेड बैरिकेड से बंद है। पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और 13 फरवरी से लगातार इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया था क्योंकि किसानों ने दिल्ली चलो की कॉल की थी। और आप देख सकते हैं तभी से इन बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था। कंटीले तारें लगा दी गई थी, सड़क के बीचों बीच जो है वो नुकीले कांटे लगा दिए गए थे ताकि कोई भी वाहन पंजाब की तरफ से हरियाणा में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि किसानों की दिल्ली चलो की कॉल थी। और दूसरी तरफ जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दूर जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक किसानों के तंबू जो है वो आज तक गड़े हुए हैं। किसान लगातार वहाँ पर बैठे हैं क्योंकि हरियाणा में किसानों की एंट्री बैन कर दी गई थी। लिहाजा किसान शंभू बॉर्डर के ऊपर ही अपना जो अस्थाई टेंट हैं वो लगाकर यहाँ पर रहना शुरू हो गए थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में पीआईएल लगाई गई कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए, जिसके बाद आज इस पीआईएल में जो है वो शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए माननीय जो हाई कोर्ट है उसने आदेश दिए हैं। और उन आदेशों के में ये साफ कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर शंभू बॉर्डर को खोला जाए। फिलहाल कुछ किसान हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मंजीत सिंह घुमाना है, नेशनल प्रेसिडेंट हैं ये भारत किसान मजदूर यूनियन पंजाब के। क्या कहेंगे जिस तरीके से अब हाई कोर्ट का आदेश आया है, काफी लंबे समय से जो है आप लोग यहाँ बैठे थे? नमस्कार भाई साहब। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो किसानों को बदनाम किया जा रहा था कहकर भी किसानों ने रोडें रोक दी, किसानों ने बॉर्डर रोक दिया। मेन उसमें आज जो हमारे मानयोग हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें क्लियर कर दिया भी जो ये बॉर्डर पर बड़ी बड़ी दीवारें की हैं या नुकीली सहरिये लाए हैं या कंडे वाली तारें लाई हैं, ये हरियाणा की बीजेपी सरकार और सेंटर की सरकार के कहने पर हुआ है। ये क्लियर हो गया। अदरवाइज इसके तहत ही जो पंजाब का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान व्यापारियों का, हमारे किसान मजदूर हर एक वर्ग का नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेवार भी हम तो हरियाणा सरकार मानते हैं। क्योंकि पंजाब सरकार को उनसे भरपाई करानी चाहिए, क्योंकि हमने जो हमारी मांगे थी, हमारे प्रधानमंत्री ने मानी थी 2020-21 के आंदोलन में, वो उनको लागू कराने के लिए हम दिल्ली कुछ करने के लिए चले थे 13 फरवरी को, मगर यहाँ हमें रोका गया। यहाँ हमारे पर गोलाबारी की गई, हमारे जो कुछ किसान साथी थे उनको शहीद भी किया गया, भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उस समय हमने कहा था भी जब तक सुखामा माहौल कोई नहीं बनता तब तक हम यहीं रुकेंगे। उसके तहत हम यहाँ रुके। जो आगे हुण हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुए हैं उसके तहत हम ये सोचेंगे भी हरियाणा सरकार अब भी बैरिकेड उठाए और हमें दिल्ली जाने दे। क्या लगता है अभी 7 दिन के अंदर बैरिकेड खोलेंगे फिर दिल्ली कूच करेंगे, क्या रणनीति रहने वाली है? मेन तो यही है, देखो अगर हरियाणा सरकार बैरिकेड खोलती है उसके बाद हमारा दिल्ली जाना तय है। क्योंकि देखो हमारे दोनों फोरम है, किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल। अब हम पहले तो कोर्ट की कॉपी लेंगे, ऑर्डर की जो ऑर्डर हुए हैं उसकी कॉपी के तहत हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है। उसके बाद हम अपनी रणनीति बनाकर जैसे बैरिकेड खुलेंगे हम दिल्ली के लिए तैयार होंगे जाने के लिए।